सो हेलो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.1। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं और क्लास 8 की मैथ्स की। तो पहला क्वेश्चन, इसमें एक ही क्वेश्चन है, बाकी सब पार्ट्स है। तो क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। मतलब ये जो सारे इक्वेशन है ये सब हमें सॉल्व करना है और फिर हमें आंसर जो है वो मैच करना है, रिजल्ट जो देखना है, ठीक है, कि वो सही आ रहा है या नहीं। अब पीछे से आंसर नहीं देख रहा है, इसमें एक तरीका है वो बताता हूँ। तो पहले ये नया नया चैप्टर शुरू हुआ है तो इसके बेसिक्स बता देता हूँ कि जैसे अगर कोई इधर दो साइड होती है, एक होती है RHS, एक होती है RHS और एक होती है LHS। RHS मतलब राइट हैंड साइड और LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब जैसे लेफ्ट हैंड साइड में LHS में वही प्लस है, तो जब वो RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और अगर कोई RHS में या LHS में माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब ये चेंज हो रहे हैं, जैसे प्लस से माइनस, फिर माइनस से प्लस, ऐसे ही डिवाइड से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई से डिवाइड। ठीक है, तो यही है बस इसका बेसिक पूरा वो फॉर्मूला जिस टाइप से बनाना है हमें। तो पहला क्वेश्चन है 3x = 2x + 18। ठीक है, अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, कमेंट में आंसर करना। अब देखो इसमें हाँ एक और चीज होती है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। देखो लाइक टर्म्स क्या होती है, जो दोनों सेम हो, जैसे x x लाइक टर्म्स है, दोनों के पीछे x है, इसके पीछे x नहीं है, ये अनलाइक टर्म है, इसे दूसरी तरफ भेज दो। मतलब एक तरफ लाइक टर्म रहेगी, एक तरफ अनलाइक टर्म रहेगी। ठीक है, अब तो पहले लाइक टर्म्स को एक करेंगे 3x, अब लाइक टर्म्स को एक कर रहे हैं, इधर है 2x, अब 2x इधर कुछ नहीं है आगे साइड, मतलब प्लस का है। अब जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो -2x = 18। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3x में से 2x गया, ये तो 7th में भी पढ़ा होगा, 3x में से 2x गया तो बचा x = 18। ठीक है, तो आ गया आंसर। अब इसे चेक करना है, चेक करने के लिए हमें जो x की वैल्यू निकली है वही वैल्यू हमें इस पे डाल के देखनी है, जो इक्वेशन दे रखी है। देखिए जैसे इक्वेशन है 3x = 2x + 18। अब x की वैल्यू पे हम 18 डालेंगे, तो 3 × 18 = 2 × 18 + 18। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो और अगर दोनों बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो दोनों, तो ये आंसर सही है और रिजल्ट भी सही आ रहा है, सेम आ रहा है। तो 3 18 = 54, 2 18 = 36 + 18, 54 = 54। तो LHS = RHS। ठीक है, इसका अब आंसर भी मैच आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो बोले ये आंसर सही है। तो ये पूरा हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखोगे तो x की जगह t दे रखा है। अब कुछ भी इसमें वेरिएबल दे सकता है, x दे सकता है, y दे सकता है, s दे सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो अभी 5t और 3t है, तो इन दोनों को लाइक टर्म्स में करेंगे एक साथ। 5t तो इधर प्लस में, तो इधर माइनस में आ जाएगा, 3t = अब -3 -5 को एक साथ करेंगे, -5 पहले से इस जगह और 3 को हमें उधर जाना है, -3 है तो +3 हो जाएगा। तो ये 5t - 3t - 2t = -5 + 3 -2। अब देखो इधर जो 2 है वो t के साथ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का रिलेशन है दोनों के बीच में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा t = -2/2, 2 से 2 कट जाएगा, -1, t = -1। ठीक है, -1 आया। अब इसे चेक करते हैं, 5 × -1 -3 × -1 नहीं, इक्वेशन ये नहीं है, इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, 5t - 3 = 3t - 5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, तो 5 × -1 = -1 - 3 = 3 × -1 -5। तो 5 - 1 = -5 -3, 3 - 1 = -3 -5,
तो -8 इज इक्वल्स टू -8, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब ये भी सही है। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3x, ये भी उनकी तरह है। तो 5x पहले लेक्टम से करेंगे, इधर जाके माइनस हो जाएगा 3x, -3x इज इक्वल्स टू इधर 5, 9 इधर प्लस में था तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू -4/2, टू -2, x इज इक्वल्स टू -2। अब इसे चेक करेंगे, 5 इंटू -2 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इंटू -2, 5 -2 जब -10 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 -2 जब -6, -10 में से 9 गया तो -1 इक्वल्स टू, अब -5 में से -6 हुआ तो -1, तो ये दोनों सेम आ रहे, -1 तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।